हिंदू दर्शन में आत्मा को अमर माना गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न आत्मा मरता है और न ही उसे कोई जला सकता है, काट सकता है या गला सकता है। इसका अर्थ है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो शाश्वत है। जब मनुष्य प्राण त्यागता है तब उसकी आत्मा देह से अलग होकर एक नई यात्रा आरंभ करती है। कहा जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मार्ग चुनती है। अच्छे कर्म करने वाले की आत्मा प्रकाशमय लोकों की ओर जाती है, जहां शांति और आनंद की अनुभूति होती है। वहीं बुरे कर्म करने वाले की आत्मा अंधकार और पीड़ा वाले मार्ग पर जाती है, ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। यमराज और उनके दूत उस आत्मा का हिसाब किताब देखते हैं। जैसे किसी विद्यालय में परीक्षा देने के बाद परिणाम घोषित होता है, वैसे ही आत्मा के जीवन भर किए गए कर्मों का मूल्यांकन होता है। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा स्वर्गलोक की ओर जाती है, जहां दिव्य सुख और शांति मिलती है। यदि पाप भारी है तो नरकलोक में जाकर वह आत्मा अपने पापों का दंड भोगती है। परंतु ये यात्रा स्थायी नहीं होती। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष तभी मिलता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले और ईश्वर में लीन हो जाए। तब आत्मा को न तो स्वर्ग का लोभ रहता है और न नरक का भय। वह सदा सर्वदा के लिए परमात्मा की गोद में विश्राम करती है। भारतीय संतों और ऋषियों ने इसे बड़े सुंदर रूप में समझाया है। वे कहते हैं कि आत्मा एक यात्री है। ये जीवन उसका एक पड़ाव है। मृत्यु उस यात्री का ठहराव तोड़कर उसे अगले पड़ाव की ओर भेज देती है। यह अगला पड़ाव नया जन्म भी हो सकता है या फिर परमात्मा से मिलन भी। आत्मा की यात्रा बहुत ही कोमल और रहस्यमयी होती है। जब देह को शमशान में अग्नि को समर्पित किया जाता है, तब आत्मा अपने कर्मों और संस्कारों की गठरी लेकर आगे बढ़ती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवारजन प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, इस आत्मा को शांति प्रदान करें और सही मार्ग दिखाएं। संक्षेप में कहा जाए तो मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत है। ये संसार एक विद्यालय है और मृत्यु उसकी छुट्टी की घंटी। आत्मा अपने किए हुए कर्मों का परिणाम लेकर अगले कक्ष में प्रवेश करती है। अंततः वह दिन भी आता है जब आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर से एकाकार हो जाती है। यही आत्मा की सच्ची मंजिल है।